ओम शांति। आज दिसंबर 31 तारीख की 83 में चली हुई बाबा की अव्यक्त मुरली है और आज की डेट है अगस्त 26 तारीख की अव्यक्त मुरली। तो आज विशेष बाबा की मुरली का टाइटल है श्रीमत रूपी हाथ सदा हाथ में है, तो सारा युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। बाबा कहते हैं श्रीमत सदा हमारे साथ होनी चाहिए। अगर श्रीमत रूपी हाथ हमारे हाथ में है तो सारा युग बाबा के साथ हम हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। आज सागर के कंठे पर अर्थात मधुबन के कंठे पर मधुर मिलन मनाने के लिए माशूक अपने रूहानी आशिकों से मिलने आए हैं। कितना दूर दूर से मिलन मनाने के लिए आए हैं। क्यों? ऐसा वंडरफुल माशूक सारे कल्प में मिल नहीं सकता। एक माशूक और आशिक कितने हैं? अनेक आशिक एक माशूक के, तो आज विशेष आशिकों की महफिल में आए हैं। महफिल में मनाना होता है, सुनाना नहीं होता है। कितना अच्छी तरह से बाबा कहते आज मैं सुनाने नहीं आया हूँ, मनाने आया हूँ, क्योंकि 31 दिसंबर माना पूरा साल पूरा हो रहा है, क्रिसमस के रूप में भी, और पुराने साल पूरा हो रहा है, नया साल आ रहा है, तो उसे रूप से भी बाबा मनाने आए हैं, नए साल मनाने आए हैं। तो बाबा कहते मैं महफिल में आया हूँ मनाने के लिए। तो आज सुनाने नहीं आए हैं, मिलने और मनाने आए हैं। विशेष डबल विदेशी बच्चे आज का दिन मनाने के लिए आए हैं, नया वर्ष मनाने का संकल्प लेकर आए हैं। बाप दादा भी नए वर्ष में स्नेह और सहयोग संपन्न बधाई दे रहे हैं। संगम युग नया युग है। भविष्य सतयुग इस वर्तमान नए युग के नए जीवन की प्रारब्ध है। ब्राह्मणों के लिए नवयुग श्रेष्ठ युग अभी है। जब से ब्राह्मण बने नया युग, नया संसार, नया दिन, नई रातें शुरू हो गई। इसी नए युग के नए जीवन की हर घड़ी पद्मों तुल्य है। बाबा कहते हैं इस नए युग में हमारी ब्राह्मण जीवन में हमारी एक एक हर घड़ी पद्मा तुल्य है, और हम तो कितनी गवाते हैं, हीरे तुल्य हैं। सतयुग में यह गीत नहीं गाएंगे, नया दिन लागे, नई रात लागे, यह अब की बात है। बाप दादा ने शुरू से किस गीत से बच्चों को जगाया है, वह गीत याद है। जाग सजनिया जाग, क्यों जागो? क्योंकि नवयुग आया। वो गीत में बताते हैं ना, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। अब पुरानी के आगे नया लगता है ना, पुरानी दुनिया, पुरानी जीवन बदल गई, नई जीवन में आ गए ना। बेहोश थे, अपना होश था कि मैं कौन हूँ, तो बेहोश हुए ना, बेहोश से होश में आए, नया जीवन अनुभव किया। आंख खुलते नया संबंध, नया संसार देखा ना। तो नए युग की, नए युग में नए वर्ष की बधाई। लौकिक दुनिया में भी हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। वैसे हैप्पी न्यू ईयर होते नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं वैसे एवर हैप्पी होते नहीं हैं। वो करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन न्यू ईयर भी हैप्पी नहीं होता है, आत्माएं भी हैप्पी नहीं होती है, लेकिन कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। अब आप सभी रियल रूप में कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर, तो क्या, लेकिन हैप्पी न्यू युग। हैप्पी न्यू ईयर तो क्या, लेकिन हैप्पी न्यू युग। सारा ही युग खुशी का युग है। हैप्पी न्यू ईयर कहते हो तो बधाई देने के समय क्या करते हो? पहले तो फॉरेन का रिवाज है, हाथ से हाथ जरूर मिलाएंगे। बाप दादा हाथ से हाथ कैसे मिलाते हैं? स्थूल हाथ तो 1 सेकंड के लिए मिलाते हैं, लेकिन बाप दादा सारा ही युग हाथ मिलाए, अर्थात एक ही श्रेष्ठ मत रूपी हाथ दे।
श्रीमत रूपी हाथ दे, हाथ में हाथ मिलाए अंत में भी साथ में ले जाते हैं। लेकिन कहीं भी श्रेष्ठ मत को छोड़ा तो श्रीमत को छोड़ा माना बाबा का हाथ छूटा। श्रीमत का हाथ सदा आप सबके साथ है, इसीलिए सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते हैं। हाथ में हाथ देकर चलना यह स्नेह की भी निशानी है और सहयोग की भी निशानी है। कभी भी कोई चलते चलते थक जाते हैं तो दूसरा उसका हाथ पकड़कर ले जाते हैं। रूहानी माशूक आशिकों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। कितनी प्यारी बात है कि भगवान कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। हम छुड़ा देते कभी, आलस्य में, अलबेलेपन में, बचपन में, तूफान में हम छुड़ा देते हैं श्रीमत को छोड़कर। लेकिन बाबा नहीं छोड़ना चाहते। अंत तक वायदा है, हाथ और साथ सदा ही रहेगा। सभी आशिकों ने हाथ तो पक्का पकड़ लिया है ना, ढीला तो नहीं है। छोड़ने वाले तो नहीं हो ना। जो छोड़ते हैं और लेते रहते हैं वह हाथ उठाओ। कभी छोड़ने कभी पकड़ने ऐसा कोई है? यह विशेषता ही इन्हों की छिपाने वाले नहीं, साफ बोलने वाले हैं। इसीलिए भी आधा विघ्न साफ सुनाने से खत्म हो जाता है। लेकिन कच्चा सौदा कब तक? बाबा कहते हैं कच्चा सौदा कब तक? पुराने वर्ष में पुरानी रीति रस्म समाप्त करनी है ना, या नए वर्ष में भी यही रीति रस्म चलेगी? अब तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप की बिंदी लगाए, सदा साथ और हाथ रहने की स्मृति की बिंदी अब से लगाओ। बड़े दिन व खुशी के दिन पर विशेष सुहाग, भाग्य और बधाई की बिंदी अर्थात तिलक लगाते हैं। आप लोग भी विशेष याद की भट्ठी के दिन स्मृति की बिंदी लगाते हो ना? क्यों लगाते हो? भट्ठी के दिन बिंदी खास क्यों लगाते हो? दृढ़ संकल्प की निशानी बिंदी लगाते हो कि आज का दिन सारा ही सहज योगी और श्रेष्ठ योगी के स्वरूप में रहेंगे। तो आज भी जो थोड़ा सा कच्चा हो तो दृढ़ संकल्प द्वारा फुल स्टॉप की बिंदी लगाओ। दूसरी समर्थ स्वरूप की बिंदी लगाओ। बिंदी लगाने आती है? पांडवों को बिंदी लगाने आती है? अच्छा, शक्तियों को बिंदी लगाने आती है? अविनाशी बिंदी। आज सुबह भी सभी ने क्या वायदा किया? समारोह मनाना है ना, मैरिज समारोह मनाना है। अभी मैरिज की नहीं है क्या? बाल बच्चे पैदा नहीं किए हैं, मैरिज तो हो गई है। लेकिन फिर क्या हुआ? बाबा कहते हैं कि मैरिज तो हो गई है, लेकिन मैरिज का दिन मनाने आए हो। जिसकी मैरिज नहीं हुई है वह हाथ उठाओ। कितना भी नाज नखरे करो, लेकिन माशूक छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि छोड़कर जाएंगे कहाँ। जैसे आजकल विदेश का रिवाज है ना कि छोड़कर हैप्पी बन जाते हैं। तो हैप्पी बनना है क्या? एवर हैप्पी बनना है या हैप्पी बनना है? बाबा कहते हैं हैप्पी बनना है या एवर हैप्पी बनना है। क्या हालत होती है देखो, जो देख भी नहीं सकते। आप सब तो राज्य अधिकारी हो। इसीलिए बाप दादा जानते हैं कि कभी कभी नटखट बन जाते हैं, लेकिन बाप दादा ने जो वायदा किया है कि साथ ले जाएंगे, तो बाप वायदा नहीं छोड़ सकता है। इसीलिए साथ चलना ही है। अच्छा, नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई नई बात तो करेंगे ना, कोई प्लान बनाया है। निमित टीचर ने कोई नया प्लान बनाया है। गीता का भगवान तो देश में प्रत्यक्ष करेंगे, विदेश में क्या करेंगे? जो रही हुई बातें हैं उन बातों को प्रैक्टिकल में लाना, यह तो बहुत अच्छी बात है। समय प्रमाण सब बातें प्रैक्टिकल होती जा रही हैं। इस बात से भारत में तो नगाड़ा बजाएंगे ही।
धर्म नेताओं को जगाएंगे, हलचल भी मचाएंगे, जो थोड़ा सा जाग कर बहुत अच्छा कर फिर सो जाते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ऐसा कह के सो जाते हैं। उन्हों के लिए जैसे कोई नींद से नहीं उठता है तो उस पर ठंडा ठंडा पानी डालते हैं। तो भारत वालों पर भी विशेष ठंडा पानी डालने से जागेंगे। अच्छा, तो इस वर्ष क्या नवीनता करेंगे? जितना लौकिक दुनिया में जिस स्थान पर हलचल हो, उसी हलचल के स्थान पर सदा खुशी की अचल स्थिति का झंडा लहराना। गवर्नमेंट हलचल में हो और गुप्त प्रभु रत्न सदा संपन्न सदा अचल का विशेष झंडा लहराए। गवर्नमेंट का भी अटेंशन हो जाए कि यह इस देश में गुप्त विशेष वेशधारी कौन सी विचित्र आत्माएं हैं जो सारे देश में न्यारी और प्यारी हैं, जो अपने को धन से कमजोर समझते हैं, उन्हों को अविनाशी धन से संपन्न कर। हम सबसे भरपूर हैं, हम सदा पद्मा पदमपति हैं, यह अनुभव कराओ। धन की गरीबी का दुख उन्हों को भूल जाए, ऐसी लहर फैलाओ। जो भी आवे वह समझे कि अखूट खजानों से भरपूर हो गए। और भी कोई धन होता है वह अनुभव करे। स्थूल धन है, लेकिन बाबा कहते हैं शांति का धन, खुशी का धन, ये हम सबको हमारे पास है। वो धन के मालिक वो लोग नहीं है। तो अभी उनको ये अनुभव कराना है कि और भी कोई धन होता है, केवल ये ही धन नहीं है। वह अनुभव करे और इसी धन द्वारा यह स्थूल धन भी स्वतः ही समीप आता है, दुख नहीं देगा। अच्छा, तो विदेश में नए वर्ष की नवीनता क्या करेंगे? सेंटर तो खुलते जा रहे हैं और खुलते रहेंगे। अभी इस वर्ष विदेश में भी विशेष क्वालिटी की सर्विस विशेष रूप से होनी चाहिए। आप सबकी विशेष क्वालिटी तो रही, लेकिन आप सभी क्वालिटी वाले और भी विशेष क्वालिटी वाली आत्माएं जो स्थापना के कार्य में सहयोगी बन जाए, ऐसा विदेश में चारों ओर से एक ग्रुप तैयार करो, जो ग्रुप मिलकर भारतवासियों की सेवा के अर्थ विशेष निमित्त बने। नामी ग्रामी आवाज फैलाने वाले अलग ग्रुप हैं, लेकिन यह हैं संबंध वाले, वह है संपर्क वाले, और यह ग्रुप चाहिए क्वालिटी वाला जो समीप संबंध में हो, विशेष जीवन के परिवर्तन के अनुभवी हो, जिसके अनुभव द्वारा और भी विशेष क्वालिटी वाली आत्माएं वारिस क्वालिटी निकलती रहे। वह है सेवा के निमित्त ग्रुप, और यह है वारिस क्वालिटी सेवादारी ग्रुप। नामी ग्रामी भी हो और वारिस भी हो, ऐसा ग्रुप विदेश में तैयार होने से देश में सेवा का चक्कर लगाएंगे। राजनेता, धर्म नेता सर्व प्रकार की आत्माओं को अपने अनुभव की शक्ति द्वारा अनुभव करने की इच्छा उत्पन्न करा सके। तो बाबा कहते हैं भारतवासी को जगाओ। कैसे जगाने के लिए कहते हैं? विशेष अनुभव शेयर करो जो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन किया हो, ऐसे शक्तिशाली परिवर्तन की बातें हो, ऐसी कहानियां सुनकर के भारतवासी ज्यादा आकर्षित होंगे। भारत में कथा कहानियां सुनने का रिवाज है, समझा? विदेशियों को क्या करना है? इतनी सब टीचर्स आई हैं, तो ऐसा ग्रुप तैयार करके लाना। अच्छा, नए वर्ष की विशेष सौगात बाप दादा वरदान माला दे रहे हैं। सेरेमनी मनाते हैं तो वरमाला डालते हैं। बाप दादा सभी आशिकों को वरदान माला की सौगात दे रहे हैं। सदा संतुष्टता से संतुष्ट रहो। बाबा कहते सदा संतुष्टता से संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। हर संकल्प में विशेषता हो, हर बोल और कर्म में विशेषता हो, ऐसी विशेषता संपन्न सदा रहो। सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो,
ऐसे सरल स्वरूप रहे, सदा एक की मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। ऐसे सदा खुशी की मुस्कुराहट चेहरे पर चमकती रहे, ऐसे हर्षित मुख रहो। सदा याद में रहो, वृद्धि को पाओ। ऐसे वरदान माला सदा साथ रहे। समझा? यह है नए वर्ष की सौगात। अच्छा, ऐसे सदा के वरदानी, सदा हाथ और साथ के अमर श्रेष्ठ आत्माएं, हर संकल्प में नवीनता की विशेषता को जीवन में लाने वाले, ऐसी विशेष आत्माओं को नवयुग के नए वर्ष की अमर याद प्यार, उड़ती कला का याद प्यार और नमस्ते। कैसी याद प्यार दी बाबा ने आज, अमर याद प्यार और उड़ती कला की याद प्यार। अच्छा, फिर पर्सनल मुलाकात है। सदा अपने को पुण्यात्मा समझते हो, सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य है बाप का संदेश दे बाप का बनाना। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पुण्यात्मा हो, क्योंकि अब ही पुण्यात्मा सदा काल के लिए पूज्य बन जाते हैं। पुण्यात्मा ही पूज्यात्मा बनती है। अल्पकाल का पुण्य भी फल की प्राप्ति कराता है, वह है अल्पकाल का, यह है अविनाशी पुण्य। क्योंकि अविनाशी बाप का बनाते हो, इसका फल भी अविनाशी मिलता है। जन्म जन्म के लिए पुण्यात्मा बन जाएंगे। तो सदा पुण्यात्मा समझते हुए हर कर्म पुण्य का करते रहो। पाप का खाता खत्म, पिछला पाप का खाता भी खत्म, क्योंकि पुण्य करते करते पुण्य का तरफ ऊंचा हो जाएगा तो पाप नीचे दब जाएंगे। पुण्य करते रहो तो पुण्य का बैलेंस बढ़ जाएगा और पाप नीचे हो जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा। सिर्फ चेक करो। क्या चेक करना है? हर संकल्प पुण्य का संकल्प हुआ, हर बोल पुण्य के बोल हुए। व्यर्थ बोल भी नहीं, व्यर्थ से पाप नहीं कटेगा और पुण्य का फल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प पुण्य का हो। ऐसे सदा श्रेष्ठ पुण्य का कर्म करने वाली पुण्य आत्मा है, यही सदा याद रखो। संगम युगी ब्राह्मणों का काम ही क्या है? पुण्य करना, और जितना पुण्य का काम करते हो उतना खुशी भी होती है। चलते फिरते किसको संदेश देते हो तो उसकी खुशी कितना समय रहती है। तो पुण्य कर्म सदा खुशी का खजाना बढ़ाता है और पाप कर्म खुशी गवाता है। अगर कभी खुशी गुम होती है तो समझो कोई न कोई बड़ा पाप नहीं तो छोटा अंश मात्र भी जरूर किया है। बाबा कहते हैं खुशी है तो पुण्य का खाता जमा है। कितनी सुंदर समझ दी बाबा ने कि जब भी कभी बिना कुछ रीजन भी गम, थोड़ा दुख का अनुभव होता है, थोड़ा अंदर से अच्छा नहीं लगता है, तो बाबा कहते हैं उस समय चेक करो पाप का खाता बढ़ा है, पुण्य का कम हो गया है। तो कहीं न कहीं हमने कुछ अंश, थोड़ा सा भी, छोटा सा भी पाप कर लिया है। तो देह अभिमान में आना यह भी पाप है ना, क्योंकि बाप याद नहीं रहा तो पाप ही होगा ना। इसीलिए सदा पुण्यात्मा भव। अच्छा, फिर रात्रि को 12 बजे के बाद सभी को बाबा ने बधाई दी, क्योंकि नया साल है, पुराना पूरा हो रहा है। 31 तारीख को बाबा मुरली चला रहे हैं, 31 दिसंबर को। तो बाबा सब बच्चों को बधाई देते हैं। चारों ओर के स्नेही सिकिलते सदा सेवादारी बच्चों को सदा नए उमंग, नए उत्साह भरे जीवन की, नए वर्ष की बधाई हो। संगम युग, नवयुग, जिसमें हर घड़ी नई हो, हर संकल्प नए ते नया उमंग उत्साह दिलाता है। ऐसे युग में नए वर्ष की मुबारक तो सदा बाप दादा देते ही हैं, फिर भी विशेष दिन पर विशेष याद दे रहे हैं
कि सदैव स्वयं भी नए सेवा में स्वयं के प्रति प्लान बनाते हुए प्रैक्टिकल में लाते रहो और दूसरों को भी अपने नवीन जीवन से प्रेरणा देते रहो। लंदन निवासी व जो भी विदेश में हैं, सभी के याद प्यार और हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड भी पाए, बहुत बहुत पत्र भी पाए, छोटी बड़ी सौगातें भी पाई। बाप दादा ऐसे नए युग में श्रेष्ठ कर्म करने वाले और नया युग रचने वाले बच्चों को विशेष वरदानों सहित नए वर्ष की बधाई दे रहे हैं। सभी बहुत अच्छे मोहब्बत और मेहनत से सेवा कर रहे हैं और सदा ही सेवा में बिजी रहे, औरों को भी सेवा द्वारा बाप के वर्षे का अधिकारी बनाते हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को फिर भी बार बार शुभ बधाइयों से याद प्यार। अच्छा, फिर आज का वरदान है, अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। विस्तार है, यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हरेक की अंगुली दिखाई है, यह आपके सहयोग की निशानी है। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं। अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो तब यादगार बना है। भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ लगाया उसमें 99% गवा दिया। भक्ति में तो जो लगा वो बिना जाने लगा ना, पता ही नहीं है किसके पास पहुंचा और किसने यूज किया। तो बाबा कहते उसमें 99% तो गवा दिया, बाकी जो 1% बचा है उसे अब सच्ची दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ। इसीलिए तो कहते हैं ना, बाबा भी कई बार पूछते हैं मैंने इतना दिया था कहाँ गवाया, तो सारा ही तन मन धन खाने पीने में, घूमने में, मंदिर बनाने में, सब चीजों में हमने लगाया। और अभी जो बचा भी है वो भी कैसा बचा है, 1% अगर बचा भी है तो कैसा बचा है, कितना पतित और कैसा बचा है। तो बाबा कहते 1% बचा है, उससे अब सच्ची दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो फिर से पदम गुना जमा हो जाएगा। स्लोगन है, जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है। जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति।